हेलो फ्रेंड्स, मुझे बहुत से लोगों का कमेंट आया कि उर्दू का सिलेबस क्या है, उस पर वीडियो बनाएं। तो मैंने सोचा कि उर्दू के सिलेबस को अगर हमें देखना है तो सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। तो उससे भी हमें एक हद तक पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा सिलेबस को समझना। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन पेपर लिया है जो कि सी कोड 2025 का क्वेश्चन पेपर है, नवंबर 2025 का। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर को डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी, जो कि मैंने एक नोट्स तैयार करके रखी है जिसके ऊपर मैंने लिखा है कि कौन कौन से टॉपिक के ऊपर उर्दू में क्वेश्चन पूछे गए थे, वो मैंने नोट डाउन करके रखा है। तो लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ताता बांधना, इस मुहावरे का मतलब क्या है? तो इसके मैंने सही जवाब पहले से ही टिक कर लिए ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो। तो इसका सही जवाब है सिलसिला जारी करना। सवाल नंबर 2 है, शेर खुदा किसका लक़ब है? तो आपने जैसा कि देखा पहले क्वेश्चन में मुहावरे के ऊपर एक सवाल आया, दूसरा है लक़ब पूछा गया है। लक़ब किसका है? खलीफा का। कौन से खलीफा का क्या लक़ब है? अगर हम ये याद रख ले तो हमारे लिए बहुत ईजी होगा। शेर खुदा किसका लक़ब है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। तीसरा सवाल है, झील में से कौन सा लफ्ज़ हुरूफ़ शमसी की मिसाल नहीं है? इसमें मिसाल पूछ नहीं रहा है बल्कि पूछ रहा है कि हुरूफ़ शमसी की मिसाल नहीं है। अब हुरूफ़ शमसी की नहीं है तो जाहिर है हुरूफ़ कमरी की होंगी। अब हुरूफ़ शमसी और हुरूफ़ कमरी के ऊपर भी हम एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको दोनों के अंदर क्या फ़र्क है ये जानना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसमें से इब्नुल वक्त हुरूफ़ शमसी की मिसाल नहीं है, हुरूफ़ कमरी की मिसाल है। खलीकुज़्ज़मा, नूरुस्सहर, सानिउज़्ज़िक्र, ये हुरूफ़ शमसी की मिसालें हैं क्योंकि इसके अंदर लाम साकिन है। चौथा सवाल है, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की मशहूर तरीन तवील नज़म क्या है? अब जैसे कि इसमें मुसन्निफ़ का नाम या फिर शायर का नाम ऐसा पूछा जाता है और उनकी क्या मशहूर क्या लिखी हुई नज़म है या कौन सी मशहूर कहानियाँ हैं, ये इस पर भी सवालात पूछे जाते हैं। या कोई ऐसी दे दिए, जैसे कोई टॉपिक दे दिया, कोई किताब का नाम दे दिया और उसके ताल्लुक से पूछा जाता है कि भाई इसके मुसन्निफ़ कौन है। तो इसका सही जवाब है मुसद्दस हाली, मशहूर तरीन तवील नज़म। अगला सवाल है, लफ्ज़ इस्तराब का मायने ज़ाहिर करने वाला मुतबादिल पहचानिए। इस्तराब का मायने ज़ाहिर करने वाला, इस्तराब का मायने है बेचैनी। ज़िल में दिए हुए अल्फाज में से गैर मुताल्लिका लफ्ज़ की निशानदही कीजिए। गैर मुताल्लिका लफ्ज़, हीरे, मोती, खुर्शीद, गौहर। हीरे, मोती, गौहर ये सब एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं। खुर्शीद यानी कि सूरज, ये अलग हो गया, तो ये गैर मुताल्लिका लफ्ज़ हुआ। ज़िल में से गलत जोड़ी की निशानदही कीजिए। गलत जोड़ी हमज़ा, हमज़ा, जन, जन, सदा, सदा, दश्त, जंगल। तो आप सब देख सकते हैं कि ये सबकी आवाज़ें बिल्कुल एक जैसी आ रही है। हमज़ा, हमज़ा, खाली इनके लफ्ज़ों का फ़र्क है, बाकी आवाज़ सबकी सिमिलर है। लेकिन चौथा दश्त और जंगल, इसकी आवाज़ सेम नहीं है लेकिन ये हम मायने अल्फाज है, इसलिए ये गलत जोड़ी हुई। ज़िल में मुतबादिल में से अदद की जमा पहचानिए। तो अदद की जमा एदाद होती है, ये वाहिद जमा पे क्वेश्चन है। उसके बाद में साबिकी की मिसाल की निशानदेही कीजिए। साबिका बाअदब, ताकतवर, चुगलखोर, अक्लमंद, इसमें सब लाहिके हैं क्योंकि लफ्ज़ के बाद में आ रहे हैं। बाअदब ही ऐसा है जिसमें लफ्ज़ के पहले आ रहा है, तो ये साबिका हुआ। अल हिलाल नामी अखबार किसने जारी किया? तो अल हिलाल नामी अखबार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जारी किया। अगला सवाल हमारा है था, ज़िल में से कौन सा लफ्ज़ जहन्नम की ज़िद नहीं है? जहन्नम की ज़िद क्या हो गई? जन्नत हो गई। जन्नत के हम मायने है खुल्द, बहशत वगैरह, लेकिन जहन्नम की हम मायने है दोज़ख, तो ये इसकी ज़िद नहीं हुई, हम मायने हो गया। मज़मून लिखने वाला मज़मून निगार, तो खुतूत लिखने वाला कौन? मकतूब निगार। अगला सवाल है, दुरुस्त मिसरे की निशानदेही कीजिए। अकेला ही मैं चला था जानिबे मंजिल मगर, जी नहीं ये गलत है। मैं चला था अकेला ही, ये भी गलत है। दुरुस्त मिसरा इसका ये था कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। ये शेर आपको याद होगा, बहुत ही मशहूर शेर है, तो काफ़ी इजी सवाल था ये। इस तरह के मशहूर जितने भी अशार होते हैं उस पर से भी सवालात पूछे जा सकते हैं। अब ऐसा ज़माना जिससे हाल और मुस्तकबिल दोनों का इजहार हो, उसे क्या कहते हैं?
ये तारीफ़ पूछ रहा है ज़माने की, तो इसे मज़ारे कहते हैं। सवालिया पर्चा तैयार करने से कबल ज़रूरी क्या है? तो सवालिया पर्चा तैयार करने से पहले ज़ाहिर है हम इब्तदाई खाका बनाते हैं। उसके बाद में सालाना मनसूबाबंदी के बाद का मरहला क्या है? जो हम सालाना मनसूबाबंदी करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, उसके बाद का मरहला क्या है? इकाई की मनसूबाबंदी। ये जो 2 सवालात हैं ये उर्दू पेडागोजी के ऊपर पूछे गए हैं, याद रखिए। अगला सवाल है ज़ील की नज़म का बगौर मुताला करके दिए गए सवालों के जवाबात मुतबादिल में तलाश कीजिए। तो ये नज़म लिखी हुई है, मैं इतनी बड़ी नज़म आपको अभी रीड नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नज़म हो या पैराग्राफ हो, उसके ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो उसी के अंदर से हमें तलाश करके लिखने रहते हैं, तो वो काफ़ी इजी होता है। शायर जुनून तजस्सुस के बारे में क्या कहता है? नामुकम्मल। तो ये नज़म का सवाल है। इश्क की सैरगाह की हद क्या है? तो ये कहकशा तक होती है। ये सब नज़म के अंदर के सवालात हैं। अब ये नज़म के अंदर का तो है अगला सवाल, लेकिन ये बहुत जनरल भी है। नज़म से हवा इस लफ्ज़ का हम मायनी तलाश कीजिए। हवा का हम मायनी लफ्ज़ इसमें है सबा। कुफस का मायनी क्या है? पिंजरा। ये नज़म के अंदर ही इस्तेमाल हुए अल्फाज है, लेकिन ये हम मायनी अल्फाज का पूछ रहा है। अगला सवाल जो है हमारा एक इक्तिबास दिया हुआ है, जिसे पढ़कर इसके सवालात के जवाबात लिखने होंगे। तालीम के बुलंद बाला मकासद किसने मुरत्तब किए? तो इक्तिबास के अंदर इसका जवाब है अंबिया कराम ने। अगला सवाल था खारजी, ज़ाहिरी, दाखिली, बातिनी। जो खारिज होता है ज़ाहिर, जो दाखिल बातिन, ये एक दूसरे की मुनासिबत से लिखे हुए हैं। तो कुछ अल्फाज ऐसे भी दिए गए, कुछ ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है जो एक दूसरे की मुनासिबत को ज़ाहिर करता है, या एक दूसरे से उसका क्या ताल्लुक़ है या नहीं है। इस टॉपिक पर भी सवालात पूछे जा सकते हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये होना चाहिए कि हमें अल्फाज के मायने पता होने चाहिए और अल्फाज की ज़िद पता होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सवालात ऐसे भी पूछे जाते हैं। अब दिए गए इक्तिबास में से दिल का हम मायनी लफ्ज़ ज़ाहिर करने वाला मुतबादिल पहचानिए। दिल का हम मायनी कल्ब है, जो इक्तिबास में भी दिया हुआ है। किसी काम का फ़र्ज़ करना, मफरूज़ा। अब लफ्ज़ काम में क और मीम क्या है? तो क और मीम है हुरूफ़ सही। अब हुरूफ़ सही इसमें दिया हुआ तो है, लेकिन हुरूफ़ इल्लत, हुरूफ़ जार, हुरूफ़ अतब, ये सारी तारीफ़ें भी हमें याद रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनमें से किसी भी बारे में पूछा जा सकता है और पूछता ही है। इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। अब बचपन की सब्ज़ जवानी का सुर्ख लिबास पहनती है, तो इस सवाल को महाटीटी का रॉन्ग क्वेश्चन करार दिया गया था। अगला सवाल है इसमें मादा की सही निशानदेही करने वाला मुतबादिल पहचानिए। तो इसमें मादा, जिसे इंग्लिश में मटेरियल नाउन भी कहते हैं, तो इसमें मादा इसमें सोना है, क्योंकि इसे हम छू सकते हैं। कोई चीज़ के बारे में बताया गया है। दोस्ती एक एहसास है, मोहब्बत एहसास है। महीने को हम ऐसा छू नहीं सकते। सोना मादा है, तो इसमें की तारीफ़ भी पूछी जा सकती है। उसके बाद अगला सवाल है प्रेमचंद की कहानियों का मजमुआ। अब ये सारी ही चीज़ें प्रेमचंद की लिखी हुई है, गौदान, चौगाने हस्ती, बाज़ारे हुस्न, सूज़े वतन, लेकिन इसमें पूछा गया है कहानियों का मजमुआ क्या है। तो हमें याद रहना चाहिए कि उनकी कहानियों का मजमुआ सूज़े वतन है, गौदान उनका अफसाना, नावल, ये सारी चीज़ें प्रेमचंद की जो भी है, इसे याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि 6ठी से 8वीं की जो भी उर्दू की किताबें उसमें प्रेमचंद का टॉपिक तो होता ही है, और प्रेमचंद के जो भी अफसाने हैं, कहानियाँ हैं, नॉवेल्स हैं, ये अगर हमें याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल है वाह वाह, शाबाश, वल्लाह, इन अल्फाज का इस्तेमाल जुमलों की किन किस्मों में होता है? तो जाहिर है ये देखकर ही पता चल जाता है कि ये फजाइया जुमला है, क्योंकि ये हैरत की बात है, मतलब हैरत जाहिर कर रहे हैं, अचानक निकल जाने वाले अल्फाज है। और इसमें जुमलों की अक़साम भी है, तो जुमलों की अक़साम के ऊपर भी हम देखेंगे। अब आखिरी सवाल उर्दू का ये था तुम्हारी ठोकरों में है ये तख्त जम, ये ताज कै, दर्ज वाला शेर में सनत पहचानिए। तो ये सनत तलमी थी। सनतें भी बहुत सारी है जो कि हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। अब अगला मुझे किसी ने कहा था कि उर्दू का सिलेबस बताएं, तो मैं उर्दू के सिलेबस पे भी वीडियो बताऊंगी, लेकिन इस क्वेश्चन पेपर से मैंने टॉपिक वाइज लिख चुकी थी कि 30 क्वेश्चन के अंदर कौन सा क्वेश्चन पे किस ताल्लुक से पूछा गया है, ये मैंने पूरे 30 क्वेश्चंस का लिखी थी। तो मैं सोच रही हूँ आपको बता दूँ। पहला क्वेश्चन हमारा मुहावरे पे था, दूसरा लक़ब पर, तीसरा हुरूफ़ शमसी के बारे में पूछा गया था, चौथे में नज़म थी, नज़म के बाद अल्फाज मायने, गैर मुतालिक लफ्ज़, गलत जोड़ी, वाहिद जमा,
साबिक इलाहा के, फिर मशहूर अखबार के एडिटर, फिर अल्फाज की ज़िद, फिर मज़मून निगार को क्या कहते हैं, मकतूब, उसके बाद में खतूत निगार को क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर कोई मिसरा दिया हुआ था उसे दुरुस्त करना था, ज़माने की पहचान करनी थी। उसके बाद 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो पेडागोजी के ऊपर पूछे गए थे। आप ये सब कुछ देख सकते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। नज़म के ऊपर क्वेश्चन थे, नज़म के ऊपर 2 थे, लेकिन नज़म के अंदर से ही ऐसे थे जो हम मानी अल्फाज थे। इक्तिबास में भी हम मानी अल्फाज ज़िदों का इस्तेमाल हुआ था, पूछा गया था। तो आप ये देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन पेपर में तो मुझे पेडागोजी के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन नज़र आए, बाकी सारे उर्दू ग्रामर के ऊपर थे और ज़्यादातर क्वेश्चन अल्फाज, ज़िद, हम मानी अल्फाज ऐसे ही पूछे गए थे। तो काफ़ी इजी पेपर था मेरे हिसाब से। तो अगर आप प्रिपरेशन करके जाते हो तो ये आपके लिए भी बहुत ईजी रहेगा। कहीं पर भी कोई डाउट आया हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, और आप चाहे तो मैं उर्दू के ऊपर, उर्दू के डिटेल सिलेबस के ऊपर भी वीडियो बताऊंगी, और पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर थे उन्हें सॉल्व करके आपके सामने अपलोड करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके।